अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। पहला लेक्चर आपको मेरा बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। आज सेकंड लेक्चर है हमारा प्रोनाउंसिएशन का, हमारा इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन किसे कहते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अदायगी, तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज की अदायगी का, हम अल्फाज को कैसे पढ़ते हैं, उसको उसकी अदायगी कैसे करते हैं। किसी भी लैंग्वेज का कोई वर्ड हो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो होती है। उर्दू का अगर लफ्ज़ है, उर्दू के तरफ अल्फाज की अदायगी अलग से होती है, इंग्लिश की अलग से होती है। आज हम इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन के हवाले से पढ़ेंगे। अक्सर स्टूडेंट होते हैं जब रीडिंग करने बैठते हैं तो कुछ वर्ड्स को पढ़ते वक्त जो है वो डिफिकल्टी फेस करते हैं, समझ नहीं आ रही थी कुछ वर्ड्स को उन्होंने कैसे पढ़ना है। ठीक है, आज हम कुछ वर्ड्स के जरिए यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और बताऊंगा कि उस वर्ड्स की क्या साउंड निकलती है और कैसे निकलती है और हमने इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वर्ड है CHORUS। यहाँ पे CH जो शुरू में इसकी साउंड जो है वो के की निकल रही है, ये के की साउंड है, तो उसको हमने कोरस पढ़ना है। ये वर्ड कोरस है, इसको चे की साउंड से नहीं पढ़ना, के की साउंड से पढ़ना है। ठीक है, CHORUS, कोरस, ये वर्ड कोरस है। नेक्स्ट वर्ड हमारा उसी साउंड में उसी शेप में है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है, CHURCH। तो यहाँ पे CH और जो एंडिंग वाला CH है, इन दोनों पे जो CH की साउंड है वो चे में निकलेगी, के में नहीं आपकी साउंड आएगी, चे नहीं आएगी, तो उसको हम चर्च पढ़ेंगे। इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो चर्च है और इन सब वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, अगर हम ये जानना चाहें, सीखना चाहें कि हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करें, तो आपने उसको डिक्शनरी में सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो वर्ड्स पढ़ रहा हूँ इनके अलावा अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिले जिनको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आपको दिक्कत पेश आ रही हो तो वो आपने डिक्शनरी में देखने का, उनको आपने डिक्शनरी में कैसे पढ़ना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो आप वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है RATION, रेशन। इसको राशन भी पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पे मेन जो इशू है वो T और ION की साउंड का है, तो यहाँ पे SA साउंड देगा। राशन भी पढ़ सकते हैं इसको, या रेशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है MACHINE, मशीन। यहाँ पे जो CS जो साउंड है वो भी SS की साउंड देगी और यहाँ पे भी TION की साउंड है वो भी SS की साउंड देगी, और इन दोनों में ये शीन की साउंड निकलेगी। इसमें भी रेशन शीन की साउंड है और इसमें मशीन, यहाँ पे भी CH जो है वो शीन की साउंड है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमारा वोवल्स यूज होते हैं। ठीक है, वोवल्स यूज होते हैं और जो वोवल की जो साउंड होती है कुछ वर्ड में लॉन्ग होती है, कुछ वर्ड में शॉर्ट होती है। अब अगले पार्ट में हमारे जो है वो वोवल की साउंड है। वोवल को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, लॉन्ग साउंड में करेंगे या शॉर्ट साउंड में करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये लॉन्ग वोवल साउंड दिए गए हैं और यहाँ पे जो वर्ड है वो शॉर्ट वोवल साउंड दिए गए हैं। जैसे लेट्स सपोज पहला हमारे पास वर्ड है SHEEP, डबल P वोवल है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वोवल कहते किसे हैं, वोवल किसे कहते हैं। अक्सर हमारे यहाँ पे समझने में, सुनने में, देखने में आता है, बच्चों को ये बताया जाता है जो हमारे पास AEIOU जो लेटर्स आते हैं ये वोवल्स होते हैं। अब इन वोवल्स को हमने शक्ल से नहीं देखना कि जिन वर्ड्स के अंदर ये लेटर्स आएंगे वो वोवल्स होंगे, आपने इनकी साउंड को देखना है। अगर आपके पास कोई भी वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड्स है इंग्लिश के, अगर उन वर्ड्स में आपकी ये वोवल साउंड आ रही होगी तो उसे हम वोवल तभी कहेंगे। अगर वोवल साउंड नहीं आ रही तो उसको हम वोवल साउंड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ, ये दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं। डिक्शनरी में स्पेलिंग के जरिए भी आप इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में एक्टिविटी करवाई थी, एक वर्ड के डिक्शनरी के जो है वो डिक्शनरी से हम कैसे कितने कितने स्पेलिंग वाले वर्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, दोनों वर्ड सेम ही हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे हमारा टॉपिक प्रोनाउंसिएशन है तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ लेटर साइलेंट भी होते हैं। ये स्टार्ट में जो एस लिखा है इसकी साउंड साइलेंट है और ये जो साउंड है ओ से निकल रही है, इसको हम ऑनर पढ़ेंगे। ये भी ऑनर वर्ड है और ये भी ऑनर वर्ड है। अब दिखने के लिहाज से जो ये दोनों वर्ड जो है वो एच से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम समझेंगे ये वोवल नहीं है। आपने वर्ड की जो है वो शक्ल पे नहीं जाना, वर्ड की साउंड पे जाना है। किसी भी वर्ड को आपने सबसे पहले उसको प्रोनाउंस करना है और देखने के अगर वोवल साउंड आ रही है तो देन ही वो जो है वो वोवल कहलाएंगे वर्ड। ठीक है, अगर वोवल साउंड नहीं आ रही तो ऑल कंसोनेंट साउंड कहलाएंगे। टॉपिक था हमारा लॉन्ग वोवल साउंड एंड शॉर्ट वोवल साउंड। अब यहाँ पे जहाँ पे जिन वर्ड्स में लॉन्ग साउंड आती है वोवल्स की वो ये वर्ड्स हैं और जिनमें शॉर्ट साउंड आती है वो ये है। अब ये वर्ड है शीप। शीप से यहाँ से मतलब ये कि यहाँ पे इस चीज पे स्ट्रेस दिया गया, जोर दिया गया है, यहाँ पे लॉन्ग साउंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉर्म। अब यहाँ पे भी जो है वो लॉन्ग साउंड है तो ये लॉन्ग वोवल साउंड है। यहाँ पे है कूल। अब यहाँ पे इसको खोल हम जल्द बहुत जल्दी शॉर्ट फॉर्म में नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे स्ट्रेस है, जोर देना पड़ रहा है तो ये लॉन्ग वोवल साउंड है। ये है हाउस। जी वर्ड हमारे पास था HOUSE, हाउस, तो ये लॉन्ग वोवल साउंड है।
नेक्स्ट है BIRD बर्ड, तो ये भी लॉन्ग वोवल साउंड है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट वोवल साउंड SHIP शिप, इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जा रहा है, इस पे स्ट्रेस नहीं है, जोर नहीं दिया जा रहा, तो ये शिप है। HEAD हेड, मतलब दो वोवल्स हैं लेकिन साउंड इसके अंदर क्या है, शॉर्ट है। FWOT फुट, यहाँ पर भी साउंड है वो वोवल की शॉर्ट है। SOC के सॉ, HEAD हेड, यहाँ पे थोड़ा सा वो मिसकंफ्यूजन हो गई थी, तो HEAD हेड, ठीक है। ये मैंने आपको लॉन्ग वोवल साउंड एंड शॉर्ट वोवल साउंड है वो मैं आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे आपके जो पास पेपर्स में प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड जो आपको MCQs आए हैं वो मैंने यहाँ पे चंद इंपॉर्टेंट निकाल के लिखे हैं आपकी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इन्हें पढ़ना कैसे, प्रोनाउंस कैसे करना है आपने, ठीक है। तो जो आपको बोर्ड में आएंगे, वीयू के पेपर्स में आएंगे, तो उनसे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये चूज किए गए हैं। फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ADVER, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। कंप्यूटर, अब इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है आपने देखना है सर स्ट्रेस कहां पे आ रहा है, कहां पे हम सिलेबस इसके बना रहे हैं, अल्फाज को तोड़ रहे हैं और अगली साउंड निकाल रहे हैं, जैसे यहां पे है कंप्यूटर, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, और लास्ट वर्ड इज करेक्टर। ये वर्ड्स है जिनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताई है और आपके वीडियो के पेपर्स में ये वर्ड्स आए भी हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो टॉपिक था हमारा प्रोनाउंसिएशन का, कि हमने वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम उस पर करेंगे मेन आइडिया, ठीक है। उसके बारे में हम अपनी जो है वो थर्ड लेक्चर तैयार करेंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर दें। कोई भी मसला अगर पेश हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।